जलेबी का इतिहास तो बहुत पुराना है। हमारे शहर में पहले बड़कुल जी जहाँ जलेबी बनती थी, सारे शहर में बड़कुल जी का नाम है जलेबी बनाने में, और उन्हीं की परंपरा को बढ़ाते हुए हमने भी खोवे की जलेबी बनाना शुरू करा। मावे की जलेबी शहर में बहुत कम जगह बनाई जाती है। नरसिंहपुर साइड में इसको जलेबी बनाते हैं, पर उनका बनाने का तरीका अलग होता है। हमारे एक जैन है, मिस्टर मदन महल में जैन होटल वाले थे, वो अपने बच्चों को हमारी जलेबी और कचौड़ी हमेशा लंदन में भेजते हैं। कोशिश में लगे हैं एक दिन ऐसा आए कि हम सारी दुनिया में इसको पहुंचाएं। बात त्योहारों की हो और मीठे का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। महाकौशल का मुख्यालय जबलपुर तो तरह तरह की मिठाइयों के लिए विख्यात है, और ख़ास तौर पर यहाँ खोवे की जलेबी की एक अलग पहचान है। जलेबियों का नाम तो आपने सुना होगा, जलेबी चखी भी होगी, लेकिन खोवे की जलेबी ख़ास जबलपुर की पहचान है। और माना जाता है कि 1.5 सदी पुराना जबलपुर में खोवे की जलेबी का इतिहास है, और यहीं इस ख़ास तरह की मिठाई का ईजाद भी किया गया। तो आज मैं आपको जबलपुर की खोवे की जलेबी दिखाऊंगा, कैसे बनाई जाती है ये भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इतिहास इसका क्या है। इस वक्त मैं जबलपुर के द्वारका स्वीट्स में हूं, जो खोवे की जलेबी, उम्दा क्वालिटी की खोवे की जलेबी के लिए खासा प्रसिद्ध है, और इसकी प्रोसेस क्या है ये भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो द्वारका स्वीट्स के कारखाने में मैं मौजूद हूं, और आप देखेंगे कि जो खोवा इस वक्त आप देख रहे हैं, ये खोवा यहीं इस खास तरह की जलेबी के लिए ही बनाया गया है। ये अच्छी क्वालिटी का जो दूध होता है उसको ऊँटते हुए ये खोए की प्रोसेस तैयार करने के बाद एक शुद्ध खोआ यहाँ पर तैयार किया जाता है, और उसके बाद आम जलेबी से खोए की जलेबी कैसे डिफ़र होती है, कैसे अलग होती है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। इसलिए दिखाएंगे ताकि आप समझ सकें कि कितनी मेहनत के साथ इस लजीज़ मिठाई को बनाया जाता है। और आप देख पा रहे हैं कि द्वारका स्वीट्स के ओनर नरेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं, जो खोए की जलेबी को यहाँ पर बनाने का काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि एक तरह का पेस्ट जो है वो बनाकर रखा गया है, और उसे यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। इसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन जलेबी बनाने का जो परंपरागत अंदाज़ है वो भी ज़रा देख लीजिए। शुद्ध घी में खोवे की जलेबी की, जो जबलपुर की खोवे की जलेबी विश्वविख्यात है, उसकी सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि इसे शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि एक कढ़ाई पे शुद्ध देसी घी जो है वो उबल रहा है, और इस तरह से जो मिक्सचर तैयार किया गया है खोवे की जलेबी का, उसे यहाँ पर जलेबी इससे बनाई जा रही है। और ये जलेबी बनाए जाने के बाद जब ये सुनहरे ब्राउन कलर की हो जाती है, तो इसे चाशनी में भिगोया जाता है। और ख़ासियत इसकी ये बताते हैं कि ये जो देसी मिठाई है, इसका स्वाद तो बेजोड़ है ही सही, बेमिसाल है ही सही, लेकिन ये 6 से 7 दिन, 1 हफ्ते तक इसे रखा जाए तो इसके स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्या इसका राज है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं। जलेबी के इतिहास की जब हम बात करते हैं, तो ये इतिहास क्या है खोवे की जलेबी का, क्योंकि देश में कोई ऐसा स्थान नहीं होगा जहाँ जलेबी ना खाई जाती हो, लेकिन जबलपुर में खोवे की जलेबी, वो भी द्वारका स्वीट्स की, इसका इतिहास क्या है? जलेबी का इतिहास तो बहुत पुराना है। हमारे शहर में पहले बड़कुल जी जहाँ जलेबी बनती थी, सारे शहर में बड़कुल जी का नाम है जलेबी बनाने में, और उन्हीं की परंपरा को बढ़ाते हुए हमने भी खोवे की जलेबी बनाना शुरू करा। शुद्ध घी से, शुद्ध दूध से, शुद्ध खोवे की जलेबी बनाकर हम जलेबी तैयार करते हैं। आम जलेबी से ये खोवे की जलेबी किस तरह से अलग है? ये पेस्ट जो आपने तैयार किया, हमने देखा कि घी में, उबलते घी में इसे अभी डाला गया है, अभी ये पक रहा है, ये ब्राउनिश होगा, उसके बाद इसको निकाला जाएगा। लेकिन जो पेस्ट तैयार किया गया, हम देख पा रहे हैं जिस तरह से ये डाला जा रहा है, ये किस तरह से तैयार किया जाता है? एक्चुअली आम जलेबी से बहुत अलग है। आम जलेबी तो मैदे की जलेबी होती है, जो शुद्ध मैदे की बनती है। इस जलेबी में खास बात यह है कि इसमें एक तीखुर, जो आयुर्वेदिक कह लें, आयुर्वेदिक होता है, पेड़ की जड़ होती है, वो तीखुर इसमें डाल के बनाया जाता है, जो उसको अपना एक यूनिक टेस्ट देता है। इसमें अगर तीखुर ना डाला जाए तो ये गुलाब जामुन का शेप हो जाएगा। इसमें सारा स्वाद गुलाब जामुन का आएगा, सारा स्वाद इसमें तीखुर का होता है, जो खोवे की जलेबी को एक अलग स्वाद देता है। अच्छा, इसे कहा जाता है कि ये व्रत में भी खाया जा सकता है? हाँ, व्रत में भी खाया जा सकता है, क्योंकि दूध के अलावा इसमें और कुछ होता नहीं है। दूध और तीखुर होता है, तीखुर तो जड़ है आयुर्वेदिक है, तो खा सकते हैं हम उसको त्यौहार में। तो देखिए, खास बात यह है कि जो जलेबी इस वक्त आप तलती देख रहे हैं, इसमें कोई भी मैदा नहीं मिला हुआ है, कोई भी आटा नहीं मिला हुआ है, ये शुद्ध खोवा है, जो इसी
द्वारका स्वीट्स के इसी कारखाने में तैयार किया गया है शुद्ध दूध को ओंटते हुए, और उसमें तीखुर मिलाया गया है और इस वजह से ये व्रत में भी खाया जा सकता है। और आप देखिए कि सुनहरे रंग की जो जलेबियाँ हो रही हैं उनको देखने में ही बेहद ये खूबसूरत नज़र आ रही हैं। उसके बाद इनको इस तरह से यहाँ चाशनी में डाला जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा नरेंद्र जी कि इस जलेबी को किस तरह से इसकी फीडबैक क्या मिलता है आप लोग को, और किस तरह से आपके प्रतिष्ठान में इसकी सेल क्या है, और जबलपुर का जब बात होती है, जबलपुर किसी त्यौहार की बात हो, दीपावली की बात हो, तो इस जलेबी का क्या स्थान है? मावे की जलेबी शहर में बहुत कम जगह बनाई जाती है। नरसिंहपुर साइड में इसको जलेबी बनाते हैं, पर उनका बनाने का तरीका अलग होता है। लोग नरसिंहपुर लोग वहाँ पसंद करते हैं, पर हमारी जलेबियाँ और बड़कुल जी की जलेबियाँ लोग दूर दूर तक पसंद करते हैं, देश विदेश पसंद करते हैं। बच्चों को लोग अपने सारे इंडिया में, पूना, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, जहाँ जहाँ लोग हैं, लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचित वालों को भेजते हैं, क्योंकि ये जलेबी बाकी और शहर में कहीं बनाई नहीं जाती है। देश के अन्य शहरों में शायद ही कहीं बनती हो, यूपी में शायद जगह कहीं बनती हो। और इस खास आपका जो जलेबी यहाँ पर बनाई जा रही है, इसके कभी जीआई टैग के लिए आप लोगों ने प्रयास किया? क्योंकि कहते हैं कि रसगुल्ले के लिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक लंबी लड़ाई हुई, फिर रसगुल्ला का जीआई टैग जो है वो हासिल किया गया। जीआई टैग के बारे में मेरे को मालूम नहीं। ये कहाँ कहाँ अभी आप लोग भेजते हैं? इसके हम कहें कि खोए की जलेबी जबलपुर की, इसके दीवाने कहाँ कहाँ हैं? लोग हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, पूना, चेन्नई, सभी कहीं लोग जलेबी भेजते हैं अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को। तो कभी विदेश भी आपने एक्सपोर्ट किए? जाती हैं। हमने अपने भतीजे को भेजे हैं। हमारे एक जैन है, मिस्टर मदन महल में जैन होटल वाले थे, वो अपने बच्चों को हमारी जलेबी और कचौड़ियाँ हमेशा लंदन भेजते हैं, हमेशा भेजते हैं लंदन। लोग भेजते हैं अपने बच्चों को बाहर। तो कभी ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट बनाने का आप लोगों का कोई लक्ष्य है या सोच है कि इस जलेबी की जो लजीज स्वाद है इसे दुनिया तक पहुंचा दिया जाए? कोशिश में लगे हैं, एक दिन ऐसा आए कि हम सारी दुनिया में इसको पहुंचाएं। तो आप हैं नरेंद्र सिंह ठाकुर जी, आपने बताया कि किस तरह से इस जलेबी को बनाया जाता है, और इस बीच आप देखिए कि शुद्ध खोवे को जिस तरह से घोंट कर और उसमें तीखुर मिलाने के बाद जो पेस्ट तैयार किया गया था, उसके बाद बड़े सधे हुए हाथों से जलेबी शुद्ध घी में यहाँ तली गई और उसका रंग भी निखर आया है। आपको सुनहरी और ब्राउन कलर की जो जलेबियाँ दिख रही हैं, इसकी खूबसूरती भी देखते बन रही है, यानी देखने वाले के भी मुंह में पानी आ जाए। लेकिन आप देखेंगे कि इस तरह से शुद्ध घी को निथारने के बाद अब इसे इस चाशनी में डाला जा रहा है, और इस तरह से ये जब चाशनी में जाएगी तो पूरी तरह से इसका जो स्वाद है वो निखर कर आएगा, मिठास जो है इसमें पूरी तरह से घुल जाएगी। और यही खासियत है जिसकी वजह से जबलपुर की खोवे की जलेबी का नाम जो है वो पूरी देश में है, और दुनिया तक पहुंचाने का भी इरादा यहाँ नरेंद्र सिंह ठाकुर रखते हैं, जो कि प्रोप्राइटर हैं, ओनर हैं द्वारका स्वीट्स के। ये तो बात हुई हमारी, बताया हमने आपको कि किस तरह से खोवे की जलेबी यहाँ पर तैयार की जाती है। हमने ओनर से भी बातचीत की है, लेकिन हम जानेंगे कि आखिर वो क्या बात है जो आम ग्राहकों को लुभाती है। लोग क्या कहते हैं, इस खोवे की जलेबी के शौकीन क्या कहते हैं, ये भी देखिए। तो कारखाने में बनकर तैयार हुई गर्मा गर्म खोवे की जलेबी अब यहाँ आउटलेट तक पहुँच गई है। इस वक्त मेरे हाथ में भी इस खोवे की जलेबी को आप देख सकते हैं, और खोवे की जलेबी के जो दीवाने हैं वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, जो बड़े मनोयोग के साथ इसका लुत्फ़ उठाते नज़र आ रहे हैं। कैसी लगी मिठाई? ये ख़ास तौर पर हम खोवे की जलेबी की जब बात करते हैं तो जबलपुर से इसका क्या कनेक्शन है? ये जबलपुर की सबसे फेमस मिठाइयों में से एक मिठाई है, और अक्सर मैं इस रोड से जब भी निकलता हूँ तो ये खोवे की जलेबी खाए बगैर मैं निकलता नहीं हूँ, क्योंकि द्वारका की ये खोवे की जलेबी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही फेमस है। और हम जब जबलपुर की एक सांस्कृतिक विरासत की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि 1.5 सदी से यहाँ पर एक खोवे की जलेबी जबलपुर की पहचान बनी हुई है। इसको लेकर किस तरह से फ़ख्र महसूस होता है? बहुत खुशी की बात है। कामानिया गेट के पास बड़कुल की खोवे की जलेबी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसके बाद द्वारका की फेमस है, और अक्सर खोवे की जलेबी की जब भी चर्चा होती है तो जबलपुर का नाम सर्वप्रथम रहता है। तो जबलपुर होने का, जबलपुरियन होने का एक फ़ख्र महसूस होता है जब आप इसकी जिक्र करते हैं। और कभी जिक्र करते होंगे आप बाकी रिश्तेदारों से जिन्होंने चखा नहीं होगा, तो कभी भेजने की भी कोशिश होती है आप लोगों की? बिल्कुल सर, हम लोग तो क्या है अमेरिका तक भेजते हैं इसको,
और जैसे बहन है उनके यहाँ, अपनी बेटी के यहाँ रायपुर भेजता हूँ। बहुत फेमस है यहाँ। और ये इस दर्शकों को बताइए कि इसका स्वाद कैसा है आम जलेबी से। स्वाद बहुत अच्छा है, तभी तो लोग आते हैं। और करीब 20-25 साल से तो मैं ही खा रहा हूँ। तो आप है खोवे की जलेबी के दीवाने, जो कि इसका स्वाद लेने के लिए यहाँ आते ही हैं और अपने रिश्तेदारों को, जहाँ ये जलेबी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जबलपुर की पहचान से भी जुड़ी हुई है, तो ना सिर्फ शहर देश के अलग अलग राज्यों में बल्कि विदेश में भी इस जलेबी को भेजा जाता है। क्योंकि ये शुद्ध खोवे की बनी हुई है, शुद्ध देसी घी का इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसकी कॉस्टिंग आम जलेबी से कुछ ज़्यादा होती है। तकरीबन 450 रुपये प्रति किलो ये होती है, इसका भाव होता है। लेकिन इसके स्वाद का कहते हैं कि कोई मुकाबला नहीं है, और यही वजह है कि जबलपुर की खोवे की जलेबी इतनी मशहूर भी है। कैमरामैन सतीश सराटे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। खोवे की जलेबी, खोबे की जलेबी अपने इधर की सब देसी मिठाई है, जो कि उसका टेस्ट ही बहुत अलग है। और कोई भी त्यौहार हो या कुछ भी हो या अपने रिलेटिव्स हो, सबके इधर तो ये खोबे की जलेबी पसंद है। सबसे ज़्यादा मतलब इसको ही पसंद किया जाता है। और फिर द्वारका में गरम गरम जलेबी की तो बात ही अलग है, उसका इंतज़ार लोग करते हैं खड़े होके कि कब गरम जलेबी मिलेगी। और गरम जलेबी का टेस्ट ही बहुत अलग आता है। और अपने जबलपुर में सबसे ज़्यादा समझ लो इसको ही पसंद किया जाता है, और भी मिठाइयों के उसमें। और दीपावली इसके बिना मुमकिन है? नहीं, दीपावली में तो समझ लो ये चाहिए ही चाहिए लोगों को, और उसके साथ साथ सब रिलेटिव्स को भी चाहिए। और फिर जब जबलपुर का नाम आता है तो जबलपुर जा रहे हैं, अरे वहाँ से ये लेके आना, वो लेके आना। सबसे ज़्यादा रिक्वायर रहती है खोबे की जलेबी की।